बिहार खत्म भी हो गया था। मच्छर मारने वाला मार दिया क्या? तो जरूरी है, अभी डेंगू वगैरह बड़ी तेजी से फैल रहा है। अरे आजकल तो मच्छर से भी थेथर हो गया है सब, सही में खच्चा हो गया। नहीं, एगो लिक्विड आता है लोटा, ऐसा निचवा कस दीजिए, ऑल आउट, उसमें नॉट आउट हो रहा है। उसमें नॉट आउट चल रहा है सब सब जला के रह रहे हैं लोग, तो उसी पे बैठ के सूंघ रहा है। सूंघ रहा था उसको, मच्छर सब भी नशेड़ी हो गया है, सब ऑल आउट सूंघ रहा था। और उसके बाद और खतरनाक काट रहा है, एक से एक मच्छर हो गया है। बताइए, पहले मच्छर जो था सब ना बैठ के आराम से धसाता था, अब क्या कर रहा है सर, सुनवा ले के उड़ रहा है सर, धाम वेट नहीं कर रहा है सब। एक्सपीरियंस हो गया काटते काटते। गोरखा सबको और मच्छर काटता है, नहीं हम लोग को उतना नहीं काटता। देखता हूँ चमड़ा इतना भैंस ऐसा, तो मैं ठोड़े टूट जाता है, हल्ला करता है मत कटी हो, खून ऐसा खून न निकल तो ठोड़ टूट गई। चलिए, हम लोग बिहार के बारे में देख रहे थे, कहां तक बिहार के में बताए थे आप लोग को? अहमदाबाद, अच्छा औरंगाबाद। इधर बड़ी हंसती है, तुम पकड़ लिया कहीं से। धीरे हंसा करो, जानबूझ के जोर जोर से हंसेगी। चलिए अब ध्यान से समझते हैं, हंसना है तो हंस लेगा आदमी नॉर्मल। हाँ, जानबूझ के हंसेगी सब। यहाँ पे क्लास नहीं था तो घरे मन नहीं लगा। हाँ बाबू, हमरो ठीक नहीं लगता था क्लास में। हम तो क्लास नहीं था तो हम यूट्यूब पे भी क्लास वगैरह बनाते रहते हैं। 70वीं बैच बीपीएससी के लिए दिसंबर के फर्स्ट वीक में अनाउंस करेंगे। आप लोग के लिए जैसे आते जाएगा बताते चलेंगे हम लोग। क्लास वाले को पहले बता देंगे, नहीं तो सब आता है तो सर्वर उड़ा देता है सब यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखते हैं। बैठ जाइए बमनी लोग, कोई बात नहीं। क्लास हम लोग शायद जल्दी चालू कर दिए थे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? बताइए हम लोग कितना गलत है लोग, ये सब क्लास से पहले स्टार्ट कर दिए। ये लोग कहीं लेट होती है लोग। बिहार में हम आपको नीचे से स्टार्ट करके पढ़ा रहे थे। हाँ? तो ये एरिया जो था ना, ये आपको कैमूर, हाँ भभुआ बोलते हैं, कैमूर भभुआ यहाँ पे। और इधर इसके बगल में देखेंगे तो रोहतास, सासाराम, रोहतास उसी को क्या कहेंगे, सासाराम। शेरशाह सूरी का मकबरा, सासाराम। अच्छा, यहाँ पे ना पहाड़ आपको मिलेंगे सब, बट ये पहाड़ यहाँ के हैं नहीं। कहाँ से आ रहे हैं? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से कौन सा पर्वत? विंध्याचल। तो विंध्याचल का ही हिस्सा कहाँ पे है? रोहतास और सासाराम। और इन विंध्याचल के पहाड़ों से ना चूना पत्थर बहुत ज्यादा निकलता है। क्या निकलता है? चूना पत्थर। तो ये चूना पत्थर का गढ़ है बिहार का, ये 2 जिला चूना पत्थर का गढ़ है। और यहाँ बहुत सारी क्या है, फैक्ट्रियाँ थी, है नहीं, क्या है, थी यहाँ पे। देखिए, फैक्ट्री के लिए इकोसिस्टम का होना जरूरी है। आप बताइए, अगर सपोज कीजिए कोई ऐसा गली है जहाँ हॉस्टल भले सस्ता है, लेकिन रात में कोई आपका सामान छीन लेगा, कोनो घर में घुस के दूध तमाचा दे देगा, यहाँ पे नहीं समझ में आया, तो आप रहेंगे? बिना मतलब कोई जुराएगा, गाली गलौज करेगा, रहेंगे नहीं? तो हम लोग के साथ भी ना कुछ कुछ जो फैक्ट्री, हम कई बार हम सुनते थे ना कि बिहार में फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं आई थी। तो एक दो फैक्ट्री वालों से हम मिले, तो क्या कहता है तो पता है कि ट्रकवा जाएगा ना तो जानबूझ के अजुरा जाएगा सब। भाई बिना ट्रक के तो एक मुर्गी का चला जाएगी तो 25,000 निकाल दे। भाई आप समझो, एक सिस्टम बनाना पड़ता है किसी चीज के लिए, इकोसिस्टम। किसी भी राज्य को अगर बर्बाद करना है ना, तो व्यापारियों को खत्म कर दीजिए, यहाँ पे वो राज्य बर्बाद हो जाएगा। देखिए, नौकरी पेशा से क्या होता है ना कि खुद पे हम लोग को ज्यादा होता है। अब जब कोई नौकरी कर रहा है तो वो जो काम कर रहा है वो प्रोडक्शन है, ठीक है, लेकिन उससे जो बेनिफिट है बस उसको मिल रहा है।
लेकिन अगर एक फैक्ट्री लगती है ना तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हजारों लोगों को रोजगार मिल जाता है। अगर किसी फैक्ट्री में 5,000 लोग काम कर रहे हैं, समझिए कि कम से कम 50 होटल, ठेला, चाय दुकान, तो जो उस लेवल के लोग हैं जहां मतलब सपोज कि किसी ने नहीं पढ़ाई किया है, आप उसको नौकरी पे नहीं ले जा सकते, और पैसा नहीं है तो खुद का बिजनेस भी नहीं खड़ा कर पाता है, तो छोटे बिजनेस भी क्या हो जाते हैं, रन कर जाते हैं। तो ये सिक्योरिटी, ये सब चीजें क्या होनी चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और हमारे यहाँ क्या है ना, इंडिया में ज्यादातर कानून मजदूरों को ध्यान में रख के बनाया गया है, समझ में आ गई नहीं आ गया यहाँ पे। तो दोनों को थोड़ा सा बैलेंस रख के जरूरत है यहाँ पर। अगर फैक्ट्री ही नहीं रहेगी, फैक्ट्री का मालिक ही नहीं रहेगा, तो लाख आप कानून बना के रखिए मजदूरों के फेवर में, रहेगा ही नहीं तो मजदूर करेंगे कि बिहार में कानून बना क्या कर, फैक्ट्री ये नहीं है यहाँ पे, क्या काम का कानून, मैं किसके लिए सजू, मेरा पिया आनहर है, तो भाई रहना तो चाहिए तो फैक्ट्री नहीं रहेगा तो करेंगे कौन सी हम यहाँ। चलिए ध्यान से देखो, अब की बार साइलेंट रूप से हंस रही है, हाँ हल्ला नहीं करना। चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग। तो आप समझिए कि फैक्ट्री रहना जरूरी है कि नहीं है, पर रहबे नहीं करेगा, आप कानून बना के रखिए, कोई कानून काम आएगा नहीं। तो बाकी अब आगे हम लोग समझते हैं। अब धीरे धीरे कंपनियां, फैक्ट्रियां लग रही हैं बाबू। कोई भी इंडस्ट्री देखिएगा ना, गुजरात हो, दिल्ली हो, यहाँ हो, यूपी बिहार से सबसे ज्यादा मजदूर जाते हैं। जब ट्रेन, हाँ बाबू, जब छठ का समय आएगा तो देखिएगा क्या मुसीबत से हम लोग बाहर से वापस आते हैं। यहाँ ना लगने के भी रीजन समझ में आ गई कि नहीं आ गया आप लोग को? आगे बढ़ जाए, औरंगाबाद तक बढ़ा दिए थे, तो ये हो गया आपका भभुआ, सासाराम या रोहतास, बीच में कौन नदी, सोन नदी, और इधर में औरंगाबाद। कौन सी फैक्ट्री औरंगाबाद में? सीमेंट पर। कौन सा मंदिर? सूर्य मंदिर। किस जगह में? देव। वहां का छठ बड़ी, वहीं से वहां कुछ ज्यादा ही भीड़ भाड़ हो जाता है। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत नहीं ना, यहां तक बढ़ा दिए औरंगाबाद के बगल में। अब देखिए इस साइड से हम चलते हैं, गया। कौन डिस्ट्रिक्ट? गया। बिहार में सबसे ज्यादा गर्मी गया, ठंडो गया, कम वर्षा गया, बराबर की पहाड़ी गया, इंडियन मिलिट्री एकेडमी नहीं, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो देहरादून में, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ है? गया। फायरिंग रेंज गया में, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है तो फायरिंग रेंज होगा ही। अभी बहुत सारा ऐसे बात चल रहा था कि इसको ये डिफेंस मिनिस्ट्री शायद इसको बंद कर दे। किसे? ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। कहाँ पे बाबू? गया में। आगे बढ़ जाए, बताइए, ये भभुआ, कैमूर या भभुआ, आई ऊपर तो बक्सर हो गया। क्या हो गया? बक्सर। बक्सर के बगल में आरा, जगदीशपुर, वीर कुंवर सिंह। हाँ, बक्सर में बिस्मिल्ला खान, डुमराव जगह है बक्सर में, स्टेशन से जस्ट पशु एक जगह बक्सर जिला में, डुमराव, बिस्मिल्ला खान, सहनाई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सहनाई वगैरह पहले, आज भी सहनाई जो है ना वो एक मतलब प्रतिष्ठा की बात कही जाती है। समझ में आ गया? शादी का पर्यायवाची है सहनाई, नहीं कहा जाता तुम्हारी शादी हो, इसका दूसरा कहा जाता है घर में सहनाई बजे। आजकल तो ये डीजे टीजे दुका ले आ दिया है। खैर सहनाई पुराने जमाने के लोग को ही सही लगेगा, हम लोग टाइप के आदमी को, उस धुन वगैरह बजाना यहाँ पे। बाकी आजकल का यंग जनरेशन खाली धाम धाम पीट दो यहाँ पे। तो ये हो गया आपका भभुआ या कैमूर, सासाराम या रोहतास, औरंगाबाद, और ये गया, बराबर की पहाड़ी गया, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, कम वर्षा गया में। समझ में आ गया कि नहीं? महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति गया। देखिए इतना बड़ा गया है, इसमें किसी एक के जगह या ना महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, तो जिस जगह यह प्राप्त हुआ उसे बोध गया। स्टेशन से 15 किलोमीटर है, 10-15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो जब उतरिएगा ना गया स्टेशन पे, कई बच्चों लोग को देखते हैं एग्जाम देने अगर कहीं जाते हो तो देखिए आप समझिए यूटिलाइजेशन टाइम को कैसे किया करो आप लोग। जैसे आपका एग्जाम खत्म हुआ 2 बजे, ठीक है, या 1 बजे एग्जाम खत्म हुआ, जस्ट उसके बाद जो ट्रेन होगी ना उसमें कचाहीन हो जाएगा, इतना भयंकर भीड़ होगा। उसके बाद वाले में भी भीड़ होगा, मतलब 2 ट्रेन अगर छोड़ दीजिएगा तो थोड़ा बहुत भीड़ निकल जाती। इस दौरान आप उस डिस्ट्रिक्ट का अगर कोई चीज ऐतिहासिक है तो देख लीजिए, क्योंकि अगर आपका सेंटर सपोज गया पहुंचा है, अब वहां एग्जाम दिए, 1 घंटा बाद चले आए, तो फिर एक नॉलेज छोड़ दिए वहां पे। एक फर्स्ट ट्रेन को अगर आप छोड़ देते हैं वहां से,
25-30 रुपया ऑटो वाला लेगा, 20 रुपया, आपको कहाँ छोड़ देगा? गया मंदिर। वहां जाके देख लीजिए वो बोधि वृक्ष हो गया, कहाँ कौन से पेड़ के नीचे बैठे थे, मंदिर क्या था, तो थोड़ा सा नॉलेज आता है आपको। फिर लौट के आ जाइए, पकड़ लीजिए ट्रेन। विद्यार्थी जीवन में जितना सुकून से आप घूम सकते हैं टेंशन फ्री, उतना बाद में नहीं होंगे। यहाँ पर बाद में फिर देखने लगेंगे कि यहाँ हमारा बैठने लायक ठीक है। आप अधिकारी बन जाएंगे तो क्या 20 रुपया का चिमकिली बिछा के सूत पाएंगे स्टेशन पे? नहीं समझे? वो सब लाइफ ही अलग होता है। समझ आगे कि नहीं? क्या सोए रहेंगे तो फिर पुलिस वाला उठा के चेको करता है कि सोया है कि कोई सुला दिया क्योंकि कुछ अरे कुछ खिला देता है सब खाना में, आदमी क्या हो जाता है? सोया। तो वो अच्छा, कई आदमी कंफ्यूजन में रहता है कि पुलिस वाला उठा कर रहा है इसको। अरे भाई उसकी भी मजबूरी समझिए। अगर कोई जहर खुनानी से आपको सुला दिया है ना, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट टाइम से दे देगा तो शायद मतलब कई लोगों की जान भी चल जाती है, इसलिए उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है थोड़ा सा चेक कर ले यहाँ पर। समझा कि नहीं? पुलिस वाले दोनों ओर से बेचारे सुन लेते हैं। हमको एक आदमी शिकायत कर रहा था, देख रहे हैं सोने नहीं दे रहा, हम कहे सोने नहीं दे रहे, चेक कर रहा है वो। समझा कि नहीं? यहाँ पे आगे बढ़े तो गया में जिस जगह पे ज्ञान प्राप्ति हुआ वो क्या है? बोध गया। गया बोध गया। आप लोगों से कितने लोग देखे हैं बोध गया मंदिर? बढ़िया है बहू। वहां अभी भी जाइएगा ना, तालाब के किनारे बैठेगा तो शांति लगेगा। अभी भी एकदम शांत। वहां एक स्तूप है, उसके ऊपर सिक्का काटते हैं लोग। हाँ तो हाँ भाग्यशाली होता है उसका, उस पे हो जाता है, इच्छा पूर्ति होती है। ठीक है, बढ़िया। तो ये गया मिल गया आप लोगों को? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना गया में? अभी हम लोग ऊपर नहीं चलते हैं, नीचे नीचे आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? जमुई देखिए, आगे बढ़े नवादा। गया की उधर बढ़िए नवादा। बताइए काकोलक झील, काकोलक जलप्रपात नवादा, काकोलक जलप्रपात किसी को दिक्कत? आगे बढ़िए, कौन जगह पे? नवादा में। कौन जलप्रपात? काकोलक जलप्रपात। काकोलक। आपके कहने पर दिवाली में हम चाइनीज लाइट नहीं जलाए थे। अच्छी बात है, नहीं जलाए थे हम। दिया का दिवाली दिया का त्योहार है कि बिया की तरह से घर सजा देंगे जगमग जगमग। यहाँ पे समझे में नहीं आता, लक्ष्मी आएंगी तो कंफ्यूज हो जाएंगी कि ना 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 यहाँ हमारा पूजा ना हो, बिया हो रहा है यहाँ पे। समझे? तो हम तो जानबूझ के बोले कम से कम ये बहाने दिया जलाओ। नहीं समझे? जरूरी है ये सब चीज, जला देता दिया वगैरह। हाँ चलिए, नवादा मिल गया। एक बार ऐसे बात चली थी कि बिहार में परमाणु रिएक्टर लगा के बिजली घर बनाने के लिए, तो उसके लिए नवादा डिस्ट्रिक्ट को ही सेलेक्ट किया गया था। बाद में प्लान कहाँ गया, क्या हुआ? मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे, 2013 की बात है, 10 साल हो गया यहाँ पर। तो उस समय लग जाता तो अच्छा रोजगार मिल जाता, कम से कम 5-7 हजार लोग को, बहुत बड़ा होता है। तो खैर अब नहीं लगा तो कोई जरूरत है। अच्छा, यहाँ यूरेनियम भी कहाँ से लाएंगे? समझा गए कि नहीं? वो यूरेनियम जो जादू घोड़ा की खान वगैरह से मिलता है ना, वो प्योर यूरेनियम, उतना अच्छा इनरिच यूरेनियम नहीं होता है जो हम लोग को होता है। जैसे आप अपने खेत में बासमती चावल बो के देखिएगा, अजीबे हो जाता है, कम भी हो जाएगा, कम हो जाएगा। चाहे आप अगर कोई यूपी में लीची बो के देखेगा, अब मुजफ्फरपुर का लीची देखेगा, तो कुछ कुछ एरिया पे भी ना मिनरल्स क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं। समझा? नवादा मिल गया, किसी को दिक्कत नहीं। पहाड़ी क्षेत्र है नवादा। उसके आगे बढ़िए जमुई। नवादा के आगे बढ़ेंगे जमुई। जमुई मिल गया। शिक्षा के क्षेत्र में काफी तेजी से विकास कर रहा है जमुई। यहाँ का एक विद्यालय बड़ा प्रसिद्ध है, सिमुलतला आवासीय विद्यालय। सिमुलतला आवासीय विद्यालय। हालांकि जब बिहार और झारखंड का विभाजन नहीं हुआ था तो बिहार और झारखंड एक में थे, तो यहाँ एक नेतरहाट स्कूल होता था, सैनिक स्कूल यहाँ पर झारखंड का। बट विभाजन हुआ ना तो स्कूलिंग की एक अच्छी खासी बेल्ट चली गई कहाँ पे? नेतरहाट। तो उसी को टक्कर देने के लिए सिमुलतला आवासीय विद्यालय बनाया गया था। समझा रहेगी नहीं आएगा? अच्छा है जमुई यहाँ पे, किसी को दिक्कत? जमुई में आगे बढ़े, सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई में। सबको मिल गया? लाइवल एकदम ऊपर कोना में देखें भागलपुर मिल गया। भागलपुर बिहार का अगर द्वितीय एरिया में देखा जाए सबसे बड़ा शहर तो कौन आएगा? भागलपुर। पटना है, भागलपुर है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है। समझा गई नहीं? तो ये सब चीज जो है गया है। तो यहाँ पे अब देखिए ध्यान से, ये जगह कौन सा हो गया? भागलपुर। कौन जगह है? भागलपुर। और यहाँ तो पटना है।
पटना तो एकदम सेंटर और ईस्ट वेस्ट में पड़ जाता है, बीच में भी है और एकदम पश्चिमी भाग में भी है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका कौन सा चीज, पटना। अब देखिए अगर आप गौर से देखेंगे तो बिहार क्राइम के मामले में अपना पोजीशन ठीक ठाक रखा है। क्राइम के मामले, हंसने की बात नहीं है, क्राइम हम ही लोगों में से बीच में समाज के लोग कहते हैं। और बिहार की एक बहुत बड़ी समस्या क्या है ना, यहाँ अगर आपके गांव में ना पता है ना कि फलनिया चाचा मार किए हैं तो पुलिस की गवाही में कोई नहीं जाता है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा लोग शिकायत करेंगे बिहार में खुलेआम शराब बिक रहा है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि जाके एसपी के यहाँ कंप्लेन करे। देखिए आपका थानेदार नहीं सुनेगा, लेकिन एसपी छोट मोट मैटर में इंटरटेन नहीं करता है, तुरंत करके पकड़ो इसको। एसपी का मतलब होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यूपीएससी निकाल के गया, ये नहीं कहेगा कि शराब वाले को प्यार से बुला के बैठे तुम शराब बेच रहे थे, नहीं, वो अलग है कि कोई सिपाही उपाही लेवल में आप बताइएगा तो थोड़ा बहुत दबा दिया जाए, बट आपके पास जब शराबबंदी कानून रहे आप डायरेक्ट एसपी को कंप्लेन कर सकते हैं। क्या हम लोगों ने किया? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ऐसा कंप्लेन किया? यदि अगर हम लोग एक हफ्ता, एक महीना का अभियान चला देना कि जो जिस एरिया में है अगर उसकी सूचना दे दिया जाता है, एक महीना में धड़ल्ले से नीचे आ जाएगा चीज। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों से भी भागते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप दूसरे से उम्मीद करें कि वो इंसान अपनी जिम्मेदारी करे, पुलिस अपनी जिम्मेदारी को निभाए, सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभाए और हम अपन जिम्मेदारी से बच जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। किसी भी लोकतंत्र तभी सक्सेस हो सकता है जब हर इंसान, डिपार्टमेंट एक दूसरे से लिंक होकर काम करे। सरकार अगर नियम बनाती है तो प्रशासन का काम है उसे सख्ती से लागू करे, और हम लोग का काम है उसे एक्सेप्ट करे। समझे? न्यायपालिका का काम है कि उसे तत्काल सजा सुनाया जाए, ये नहीं कि जा रहा है आराम से। तो पटना हाई कोर्ट में इतना केसेस लंबित है, तो इसमें क्या है ना कि जजेस की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, और इसमें 15-20 जज को भागलपुर में बैठा देना चाहिए। भाई बात वही है, बस सेंटर अलग है। नहीं समझ में आ गया? इससे क्या है ना कि एक बिहार में अभी भी ना पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। अब आपको क्या लगता है जिसका पूर्णिया और इस सब एरिया में घर होगा वो पटना कई बार दौड़ के आएगा? तो कई बार हम लोग हाई कोर्ट के मामले में ही छोड़ देते हैं, चलो हटाओ यहाँ पर। तो पटना का एक ब्रांच कहाँ होना चाहिए? भागलपुर। जैसे मान के चलिए पटना हाई कोर्ट में अपने 80 जज बैठा दिए, इसमें से 20 जज कहाँ भेज दीजिए? भागलपुर। और बदलते रहिए कि भैया 20 इस साल गए हैं, अगले साल आपको यहाँ बुला लिया जाएगा, फिर यहाँ चले। बात वही है, बट ब्रांच नहीं हो जाता उसका। इससे त्वरित कार्रवाई होगी तो एक आम पब्लिक को क्या होगी? सहूलियत होगी। लेकिन बिहार की पब्लिक कभी ये सब चीज मांगेगी ही नहीं। तो काहे लिए दीजिएगा भैया जब मांगेंगे ही नहीं? माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती जब तक रोता नहीं है। समझिए, मांगना सीखिए। दुनिया में अधिकार कभी मांगने से नहीं मिला, नहीं मिलता तो फिर छीनना पड़ता है। ये हमारी जरूरत है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो ये जगह कौन हो गया? भागलपुर। भागलपुर का एरिया जो है ना कई चीजों के लिए फेमस है। वहां के चादर एक फेमस है, भागलपुरी चादर, सॉल टाइप का होता है, तो भागलपुरी सॉल काफी क्या है? फेमस है वहां पर। उस एरिया में उधर देखेंगे तो नौगछिया एक जगह है भागलपुर के पास, नौगछिया, वो आम और केला के लिए फेमस है। आम और केला के बेसिकली केला भी है, बट क्या होता है ना, समझिए ध्यान से, बंगाल जो होता है ना, बंगाल, तो अभी उसमें आपको बंगाल नहीं दिखेगा क्योंकि बिहार का नक्शा है। लाइव वाले लोग समझिए, जैसे यहां से ना भागलपुर के बाद पश्चिम बंगाल शुरू होता है, अब पश्चिम बंगाल का वहां पे ना मालदा जिला चालू हो जाता है, और मालदा किस लिए फेमस है? आम के लिए। तो नौगछिया भी केला और आम के लिए हो जाता है। भागलपुर के नौगछिया के पास एनटीपीसी से बिजली बनता है, कोयला से, और वहीं पर ना भागलपुर में ही एक बांध बनाया गया, फरक्का बैराज। जस्ट भागलपुर के पास कौन सा बांध बनेगा? फरक्का बैराज। कौन सा बैराज? फरक्का बैराज। आपको पता है कि बैराज पानी को किसी अन्य डायरेक्शन में भी मोड़ देता है, फरक्का बैराज मोड़ देता है। तो फरक्का के बारे में पढ़ेंगे जब हम पश्चिम बंगाल पढ़ेंगे तब। किसी को दिक्कत? नौगछिया कहाँ पे है? भागलपुर। एनटीपीसी कहलगांव, वहां एक जगह है कहलगांव। कौन जगह है? कहल। वहां एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, वो बिजली, कोयला से क्या बनता है? बिजली बनता है। कहाँ पे? कहलगांव में। किसी को दिक्कत? अब बिहार के बीचों बीच से कौन नदी गुजरती है? गंगा नदी। बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी गुजरती है यहाँ पे। आगे बढ़े, बताइए जमुई समझ में आ गया? जमुई, किसी को दिक्कत? जमुई में सोने का भी भंडार मिला है। जमुई में किसका भंडार मिला है? सोने का भी भंडार मिला है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ये वाला एरिया है ना, राबर्टगंज, सोनभद्र ये वाला एरिया, तो यहाँ भी सोने का भंडार मिला है। भागलपुर मिल गया, किसी को दिक्कत? अब वापस आ जाए नदी के किनारे किनारे, हाँ, किसी को दिक्कत? देखिए यहाँ आएंगे, बीच में मिलेगा मुंगेर। मिल गया मुंगेर? देखिए ध्यान से, मुंगेर मिला, बीचों बीच में पड़ेगा आपको। कौन जगह है? मुंगेर।
आगे बढ़े। लाइव वाले बाबू लोग कोई दिक्कत है तो बताया जाएगा। सर आप ही बताइए लोग कैसे जागरूक होंगे। बाबू हम लोग उसी में लगे हुए हैं। लोग आपको क्या लगता है सस्ता पढ़ाता आदमी काहे लिए? हर एक व्यक्ति पढ़ लिख ले। हमारा टारगेट इधर नहीं, हमको बस है कि 10 सालों में समाज के हर व्यक्ति को उतना जागरूक कर देना है कि अपने अधिकार के बारे में समझ जाए। और आप लोग जब जब बाल बच्चे वाले हो जाएंगे ना, तो एक चीज हम आपको आप अपने पिताजी से पूछिएगा। आप अपने पिताजी से पूछिएगा ना, ग्रेजुएशन करना उनके समय एक बहुत सम्मानित समझा जाता था। कोई कोई ग्रेजुएशन करता था। जैसे अभी सब लोग ग्रेजुएशन करता है। अभी किसी से कोई बीएससी कर रहा होगा, कोई पूछता है? लेकिन अभी के समय में अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सीरियस, इंडिया के टॉप टीचरों के साथ, तो आपको लोग सम्मान, मतलब सम्मान नहीं, एक वैल्यू के नजर से देखते हैं। निकाल लेंगे तो भाई आपका सम्मान पूरी दुनिया करेगी। लेकिन यूपीएससी और इंडिया के सबसे बेस्ट टीचरों के साथ करना आज के समय एक किसी उपलब्धि से कम नहीं है, क्योंकि फीस इतनी महंगी हो गई। तो आप देखिए, आपके पिताजी के समय ग्रेजुएशन सब लोग नहीं कर पाते थे, आज सब लोग करता है। हम आपको बताते हैं, आज से 10 साल के अंदर अंदर यूपीएससी को हम इस लेवल पे ले आएंगे ना कि हर व्यक्ति करेगा ही करेगा यूपीएससी की तैयारी। यहां पर हर एक व्यक्ति, उसमें से जो इनका सिलेक्शन होगा वो आईएएस बनेंगे, जो थोड़ा लोअर लेवल पे आएंगे पीसीएस में जाएंगे। कुछ भी नहीं हो पाए तो देश को एक जिम्मेदार नागरिक मिलेगा, और तब वो मानव नहीं मानव संसाधन कहलाएगा। समझ कि नहीं गया? तो हमारा टारगेट थोड़ा सा दूर तक का रहता है, दूर तक का रहता है। और हम लोग इसमें बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। हम लोग अभी अपने एप्लीकेशन पे उड़ गया था, पता है क्या? 1 करोड़ से ज्यादा लोग हो गए एप्लीकेशन में। 1 करोड़ क्रॉस, 1 करोड़ स्टूडेंट क्रॉस हो गए। समझ में आ गया नहीं? हम कह रहे थे कि एप्लीकेशन वहां को क्या हुआ, हम जाके झाड़ दिए पूरी तरह से। क्या करता है तुम लोग, दिक्कत हो? कहा कि सर 1 करोड़ हो गए। लेकिन सोचिए 140 करोड़ लोग रहते हैं इस देश में, हम 1 करोड़, 1 करोड़ को हम बढ़ा रहे 140 करोड़ में। अब 2 चीजें होती हैं, आप कितना किए, और एक होता है आप कितना कर सकते थे। हम कितना किए? 1 करोड़। कितना कर सकते थे? 140 करोड़ है। समझ आया कि नहीं गया? तो हमारा टारगेट ही कुछ और है। और आने वाले 10 साल बाद ना, आप 15 साल बाद जब आप अपने ऑफिस में बैठेंगे कहीं कहीं अधिकारी बन के, तो आप देखेंगे कि आपके अगल बगल में सब कहीं ना कहीं से पढ़ के आ रहा है, और वो बैठ के आपके सामने ना आपका अधिकार मांगेगा। ये नहीं कि गांव में दिखेगा ना कोई बूढ़ा बुजुर्ग आदमी है लाठी लेके चल रहा है, और कहीं सरकारी ऑफिस में जाता है ना तो कुर्सी लगा होने के बावजूद ना नीचवा बैठता है, ऐसे नीचे बैठ जाता है। हिम्मत तोड़ दिया उसका। समझ में आएगी नहीं क्या? खैर आप लोग ऐसे नहीं बनेंगे, उनको उठा के वहां बैठाइएगा। आप लोग यहाँ पे जिम्मेदार बनता है। पढ़ा लिखा होने का मतलब दिखना चाहिए कि आप पढ़े लिखे, वरना सर्टिफिकेट का क्या ही वैल्यू है यहाँ पे। नहीं समझे? तो आप लोग भी देखिए, अब इतना कम कर दिए ना फी कि अगर आप भी चाहेंगे ना जॉब के बाद तो किसी एक लड़के को पढ़ा सकते हैं। कहेंगे चल भैया हम तुम्हारे लिए परचेज कर देते हैं, ले। और ऐसा भी नहीं, हम मतलब दिल्ली में अभी पिछले हफ्ते थे, वहाँ कुछ लड़के 4 लड़के मिलकर 2-2 हजार रुपये मिला के बैच खरीद लिया सर यूपीएससी का। अब सोचिए, इंडिया का बेस्ट टीचर उसको मिला के, भाई उसके पास वो भी नहीं, हम लोग को लगता है ना वो भी लोगों के पास उतना नहीं है, बट उन्होंने अपना एडजस्ट किया कि नहीं किया यहाँ पे। अब आप इतने पढ़े, आप जहां भी पढ़े, अभी आप फाउंडेशन बैच में हैं या जिसमें भी है, आप उन बच्चों से, उन लोगों से अपनी तुलना कीजिए जो गांव में ही रह गए, वो पढ़े ही नहीं आगे। आप अपना मानसिक लेवल अलग देखते हैं कि नहीं देखते? सोचिए जिस दिन आपको ये लेवल कंप्लीट होगा उस दिन क्या होगा यहाँ पर, तब हमको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हमारा टारगेट थोड़ा सा दूर तक, बहुत लंबा है यहाँ पर। हाँ, बलवन की तरह लंबा टाइम, हम हड़बड़ाने वाले नहीं है यहाँ पर। अरे बहुत है, अच्छा बोलते भी लोग हम लोग को बहुत है, टांग खींचने वाले सबसे ज्यादा लोग मिलेंगे आपको। अरे खान सर क्या किए, खान सर क्या, अरे खान सर से क्या मतलब है, तुम बेटर कर सकते हो, हमें खुशी होगी, और अच्छा कर दो। नहीं समझे? हल्ला कौन सी करता है तुम लोग? इन लोगों को लगता है कि हाँ बोलने से हम लोग शांत हो जाएगा जी। हाँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अरे भाई कहीं भी एक बार सोचना तो चाहिए कि किससे जा रहे हैं टकराने। हाँ, पहाड़ तोड़ने वालों से? अरे बिहार वाले हम लोग हैं, कोई बात नहीं, एक समय आता है आदमी बदल देता है। यहाँ पे कोई भी बड़ी क्रांति देखिएगा ना, ये क्रांतियों की भूमि रही, चाहे महात्मा बुद्ध को देख लीजिए, महावीर स्वामी को देखिए, या महात्मा गांधी को देखिए,
समझा? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मुंगेर मिल गया। मुंगेर में ना, सुनिए ध्यान से, जब अंग्रेज भारत में थे ना, तो अंग्रेज सब हमेशा छल कपट ज्यादा करेगा सब, अंग्रेज सब छल कपट ज्यादा करेगा सब। तो उसने क्या किया, बंगाल के नवाब मीर कासिम से बहुत ज्यादा पैसा लेते थे सर, और मीर कासिम की बहुत ज्यादा निगरानी कराते थे सर। तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी उठा के कहाँ ले गया, मुंगेर। कहा कि चट्टों के बीच में रहेंगे ना तो देर ही करेगा सर। अब बंगाली सीख गया था सर अंग्रेज। अब मुंगेर में आया कि कही छिए रे ओके, वो कहा भाई ये का कुछ बोलता है यार ये यहाँ पे, समझ में? जाने दो बाबू, चली जाओगी बाबू, नहीं देख लेना उधर। देखिए, तो मीर कासिम ने राजधानी कहाँ लाया, तो मीर कासिम का किला कहाँ होगा, मुंगेर। हाँ, मुंगेर। और मीर कासिम ने वहां हथियार बनाने का कारखाना लगा दिया। कहां पर, मुंगेर। मीर कासिम तो चल गया। आप में कितने लोग मुंगेर के हैं मुंगेर वाले लोग? बाबू आप लोग के यहाँ तो ये सब चीजें तो खैर वो तो लीगली नहीं है, लेकिन अंग्रेजों को धोया भी था बहुत मुंगेर वाले लोग। मिथिला में ही आके अंग्रेज सब ना पानी पी लिया था सब यहाँ पे, मिथिला में आके। मैथिली, अच्छा उनको भारत में तो भाषाएं भी अलग अलग हैं यहाँ पर। अब मिथिला वालों की खासियत होती है ना कि अगर आपसे लड़ना भी होगा ना तो भाषा खराब नहीं करेगा। अगर आपसे लड़ना भी है ना तो अंग्रेज समझ नहीं पाते थे, बाकी लोगों से मारेगा हमको, मारेगा, गरज गरज बतियाने लगेगा, ही वांट टू फाइट, ही वांट टू फाइट। अब मिथिला में गया, मर भी हमरा कहेगा, ही इज टॉकिंग इन स्लो वॉइस, ही डोंट वांट टू फाइट। नो नो, तो से पहले हम ही मार देती हूँ गैले छे चाचा, गैले हुई समझ ये नहीं पाता था सब यार, इतना प्यार से मारता है सब यार। जब हम कभी भाषा नहीं समझ पाते ना, बॉडी लैंग्वेज को भी समझते हैं, क्या है बॉडी लैंग्वेज। अब जानवर की भाषा हम लोग थोड़े समझते हैं, लेकिन समझ जाते हैं कि मारने वाला है कि नहीं, यहाँ पे उसका बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते हैं। तो मिथिला में आके ना अंग्रेज पगला गया सब यार, यहाँ के आदमी को संभालना बहुत मुश्किल है यार, कुछ उतावला ही नहीं होता है। और अभी भी देखिएगा ना, कहा जाता है कि मैथिली में गालियों देगा तो आपको अच्छा लगेगा। हाँ? अब जाके गरिया मत दियो मैथिली में किसी को। अब मैथिली वो भी समझता होगा तब करे, समझे में नहीं आएगा। तो मीर कासिम का किला, मीर कासिम का किला, हथियारों का कारखाना मुंगेर, योग विश्वविद्यालय मुंगेर, योग विश्वविद्यालय, सिगरेट फैक्ट्री, आप लोग मुंगेर वाले होंगे सब पता होगा, योग विश्वविद्यालय। अब सिगरेट पे तुम लोग इतना खुश क्या होता है, ऐसे हंस रहा है सब, सिगरेट अच्छी चीज नहीं है ये सब चीजों में। कुछ रास्ते होते हैं सिंगल, नो यू टर्न, वही होता है ये नशा वगैरह का चीज, यू टर्न नहीं होता है, एक बार चले गए लाइफ बर्बाद हो जाती है। और यही उम्र है आप सब लोग की, और इसमें सबसे खराब असर होता है संगति का। देखिए, लड़कों के तुलना में लड़कियों में बहुत कम देखा जाता है, मतलब ना तो अब नहीं कह सकते हैं, पर बहुत कम देखा जाएगा गुटखा, शराब, सिगरेट। लड़कों में ज्यादा देखा जाता है, उनके तुलना में बहुत कम लड़कियों में देखा जाता है। समझ में गया? या तो ओवर एडवांस में देखिएगा या एकदम बिलो में देखिएगा, देखिएगा ये चीज में ओवर एडवांस है एकदम, तब वो एक अलग देखेंगे कि सिगरेट धूक रहा है कोई, या तो एकदम नीचे लेवल में है, गुटखा खा के कहीं निकल दिए वहां पे। ऐसा क्यों होता है, लड़कों में ज्यादा क्यों आ जाता है ये चीज? संगति की वजह से। समझ में आएगी नहीं गया? वो देख देख के वो सीख जाता है यहाँ पे। ये सब चीजों से थोड़ा सा बचिएगा, एकदम स्ट्रिक्ट लाइफ का कुछ संविधान बनेगा, नॉन नेगोशिएबल, इस पे चर्चा ही नहीं करना है। समझा गया? कुछ भी मत सोचिएगा, उस पर चर्चा ही नहीं करना है आपको। तो मुंगेर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिगरेट फैक्ट्री, मीर कासिम का मकबरा, योग विश्वविद्यालय मुंगेर में। बिहार में ना गंगा नदी जो जाती है तो कई जगहों पे डॉल्फिन के लिए रिसर्च सेंटर बनाया गया, तो मुंगेर में भी ना डॉल्फिन वॉचिंग पार्क बनाया गया है वहां पे डॉल्फिन के लिए। और गंगा नदी में डॉल्फिन जो है उसकी एक विशेष प्रजाति पाई जाती है। हालांकि कई डॉल्फिन को मारने पे प्रतिबंध है, नहीं मारना चाहिए क्योंकि ये पर इकोसिस्टम बना हुआ है यहाँ पे। तो डॉल्फिन वॉच के लिए भी वहां व्यवस्था बनाया गया है मुंगेर में, गंगा नदी के किनारे। अभी तो वहां पुल भी बन रहा है ना, बड़ा सा मुंगेर पुल। बिहार में गंगा नदी बीचों बीच में नहीं, इतना चौड़ा एरिया एक्वायर कर लेती है ना कि एक और उधर का सिस्टम अलग, इधर का सिस्टम अलग हो जाता है। तो पुल बनाना बहुत जरूरी है। तो इस पे ना आप देखिएगा प्रधानमंत्री की भी बहुत जोर है इंफ्रास्ट्रक्चर पे।
और हमारे मुख्यमंत्री का भी। ये दोनों लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है। देखिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे उधर आप गौर करेंगे ना, बड़ा तेजी से बन रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। और बिहार में भी देखिएगा अगर हमारे भी मुख्यमंत्री को, तो पुल बड़ी तेजी से बन रहा है। या फिर मरीन ड्राइव देख लीजिए पटना में, डबल डेकर पुल देख लीजिए आप अशोक राजपथ पे, अभी कंस्ट्रक्शन में है। तो आपको कुछ तो तकलीफ उठाना ही पड़ेगा ना जब कंस्ट्रक्शन में चीजें रहती है। बट एक बार जब कंस्ट्रक्ट हो जाती है तो चीजें स्मूथ हो जाती है। अब बड़े लेवल का काम है, आप अपना एक मकान बना के देखिए ना 3 तल्ला, 1 साल से कम नहीं लगेगा। 1 साल कितना फास्ट करा के रख दीजिएगा, फाइनल होते होते 1 साल लग जाएगा। उतना बड़ा बनाना है, वही में कोई को गरिया ही गई सब, बताओ जाम लग लियो। अरे तो मत आओ इधर से, जो कंस्ट्रक्शन साइड है उधर ही आके कौन सी भाषण देता है, कंस्ट्रक्शन साइट पे तो रहता ही रहता है यहाँ पे। तो ये मुंगेर समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसके बगल में देखिए, मुंगेर के बगल में बेगूसराय मिल गया। बेगूसराय मुंगेर के बगल में, बेगूसराय मुंगेर के बगल में बेगूसराय मिल गया। बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट जो है ना, वो बिहार का इंडस्ट्रियल हब कहा जाता था। इस एरिया के बाद रोहतास और सासाराम रोहतास एरिया के बाद सबसे ज्यादा अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर कहीं था तो कहां था, बेगूसराय। बेगूसराय में जगह है बरौनी। कौन जगह है, बरौनी। बरौनी कारखाना भरा हुआ है बरौनी में। आज के डेट में जाएंगे ना तो बरौनी में एक एरिया है इंडस्ट्रियल एरिया, जैसे बरौनी है, बरौनी में एक एरिया इंडस्ट्रियल एरिया, वहां आदमी कम, वर्कर ज्यादा मिलेंगे। यहाँ पे रेसिडेंस नहीं मिलेगा। कार्बन फैक्ट्री, फर्टिलाइजर फैक्ट्री, एनटीपीसी बिजली घर, बरौनी में ऑयल रिफाइनरी, तेल शोधन कारखाना, ये सब कहाँ है, बरौनी में। तो बरौनी काफी तेजी से इंडस्ट्रियल हब है। और वहां पे ना ट्रेनों का भी एक्सचेंज जंक्शन है, बरौनी जंक्शन, जिससे कि आप, क्योंकि बीचों बीच से कौन सी नदी जाती है, गंगा नदी। और गंगा नदी पे पुल भी बनाना पड़ेगा, तो हैवी पुल बनाना पड़ेगा ना। अब जैसे देखिए गंगा नदी में ट्रेन हाजीपुर तक चली जाती है, पर पटना नहीं आएगी, आ ही नहीं पाएगी। इतना जिस समय जब ये बनाया जा रहा था, पटना आने के लिए उसको विशाल पुल पार करना पड़ेगा हाजीपुर के बाद, उतना बड़ा पुल तो डाइवर्ट कर दिया। तो ट्रेनें जो आती है ना यहाँ से, तो सिवान छपरा होते हुए ऊपर की ट्रेनें ऊपर ही निकल जाती है, और जो नीचे वाली आती है गया रूट वाली, वो नीचे से नीचे निकल जाती है। अरे भैया तो दोनों को मिलाइएगा ना कहीं, कि ऊपर वाला को ऊपर से भेज देना है और नीचे वाले को नीचे से भेज देना है। यहाँ पे किसी दिन ऊपर वाला ट्रेन ट्रैक गड़बड़ हुआ, कोई ऊपर का पुल टूटा तो ऊपर वाला जाम जाम, या नीचे वाला किसी दिन डिस्टर्ब हुआ तो नीचे का नीचे रह गया। कहीं तो एक जगह मिलाइएगा ना ट्रांजिशन के लिए। तो बरौनी में, कहां पे, बरौनी में। तो कहां मिला है, बरौनी में। हाथीडा स्टेशन पड़ता है, ऊपर से निकल जाता है राजेंद्र सेतु, हाँ, बरौनी मोकामा के ऊपर से ऊपर जाएंगे तो ये इस एरिया से नीचे से मोकामा ऊपर से निकल जाता है स्टेशन। तो काफी क्रॉस करने के लिए था। बाद में इधर बना दिया गया पटना में जेपी सेतु। पटना में क्या बना दिया गया, जेपी सेतु। तो क्रॉसिंग के लिए था, वो तो अभी चालू हुआ है जेपी सेतु, बट उतना ट्रेनें का आवागमन इतना जल्दी तो हो नहीं जाता। तो बरौनी एक नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार के ट्रेनों के लिए एक जंक्शन पॉइंट का क्या करता था, काम करता था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि बहुत बड़ी नदी थी, तो इतना छोटा छोटा पुल से तो काम नहीं चल पाएगा। आगे बढ़ जाए तो बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे ज्यादा 2 डिस्ट्रिक्ट में था, एक यहाँ पर रोहतास सासाराम, और यहाँ पे बेगूसराय। बेगूसराय में कौन जगह, बरौनी। बरौनी में 2 बड़ी फैक्ट्री याद रखिएगा, तेल शोधन कारखाना और फर्टिलाइजर, उर्वरक कारखाना बरौनी और तेल शोधन कारखाना बरौनी। एनटीपीसी बिजली घर बरौनी। बरौनी में बिजली का इतना खपत है ना कि वहां बिजली घर नहीं बनाएंगे तो एक शहर का बिजली सोख ले जाएगा अपने। देखिए एक नॉर्मल पब्लिक बिजली का ज्यादा खपत नहीं करता है, वो कम खपत करता है। एक नॉर्मल घर में क्या होता है, पंखा, लाइट, टीवी, मुख्य रूप से यही हो गया। अब आधा घंटा के लिए मोटर चलाएगा, फिर हल्ला करेगा पानी भर गया है बंद करो। फैक्ट्री का मोटर कंटिन्यूअस चलेगा, उसका बॉयलर बड़ा खपत उसमें क्या होता है, ज्यादा होता है। अब जैसे हम ये कमर्शियल कोचिंगों को देख लीजिए, कितना पंखा है इसमें, पंखा, टीवी, एसी, ये सब समझ रहे हो, अच्छा खासा एरिया ऑक्युपाई कर लेगा आदमी। इतना एक घर में खूब से खूब 10 गो पंखा रहेगा, 20 गो ट्यूबलाइट रहेगा, इससे ज्यादा रहेगा क्या। और भी कंटिन्यूअस सब एक साथ नहीं चलेगा, जो ने कमरा में है आदमी वही वाला, इसमें सब। अच्छा पंखा चलना बंद हो गया, अच्छा ठंडा आ गया यहाँ पे, चलिए।
अब आदमी भर ठंडी नहाएगा नहीं, लेकिन होली में सब सधा देगा। नहीं समझे? बैलेंस है। हर ठंडी और जाके कहा आज नहाना है ना जी, कल था, आज है, आज है, आज, हाँ कम से कम आज नहा लेना जी तुम लोग। हाँ अभी एक बार होली मनाएगा तुम लोग, आज नहा लेना। आगे बढ़े। देखो ये करा बिहार में खाने में मिलावट है, कहाँ के खाना में मिलावट नहीं जी, हर जगह। वहां पे दिल्ली वगैरह में जाते हैं ना, तो हमसे खाना के लिए पूछता, हम कहते देख भाई तुम स्पेशल छोड़ के हमको कुछ खिला देना, जहां आप कहिएगा स्पेशल, इतना बटर डाल देगा, झोंक देगा, इतना घी चाहे बटर और क्रीम लेके ऐसे ऐसे डिजाइन बना दो, और उसके ऊपर धक ऐसे कुछ कुछ पनीर रगड़ के गिरा देगा इतना। यहाँ पे चीज चीज होता है उसको, चीज ये कौन चीज होता है? अरे हम लोग को खैले रहा है आदमी, तब तो एक दो बार हम गए, हम कहे देख भाई तुम हमको स्पेशल छोड़ के कुछ भी खिला दे, सब चलेगा। जहां स्पेशल बोलेंगे, एक कटोरा मक्खन ये वो ले आके भर के दे लीजिए खाइए। हाँ अच्छा, जहाज वगैरह में जाइए तो गलती से स्पेशल चीज मत बोलिएगा, घास उस दे देगा। हाँ? आगे बढ़ते हैं। ये जगह कौन हो गया? बरौनी। बरौनी मिल गया किसी को? बेगूसराय मिलेगा, बरौनी। आप उसके बगल में आप नीचे देखेंगे तो बिहार शरीफ, नालंदा। बिहार शरीफ, नालंदा। नालंदा डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय बिहार शरीफ। डिस्ट्रिक्ट कौन है? नालंदा। मुख्यालय बिहार शरीफ। डिस्ट्रिक्ट नालंदा, मुख्यालय बिहार। वहां कौन विश्वविद्यालय था? नालंदा विश्वविद्यालय। किसने बनवाया? कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त। ध्वस्त कर दिया अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार, क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं ना? नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ है, किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए अब हम आते हैं पटना में। किसमें आते हैं? पटना। पटना में ही हम लोग है ये हेडक्वार्टर। बिहार का हेडक्वार्टर पटना। हेडक्वार्टर पटना, पटना है यहाँ पे। तो ये एरिया अभी जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये बेसिकली ज्यादातर जो भी एरिया हम अभी बताए हैं, ये कहाँ का देखे हैं? साउथ बिहार। कौन सा? साउथ बिहार। पटना किस बिहार में आता है? साउथ बिहार। गंगा के नीचवा है हम लोग। हम लोग की उत्तर दिशा से क्या जाती है? गंगा नदी जाती है। कौन नदी? गंगा नदी। अब ऊपर चला जाए, ये नदी हो जाएगी बीचों बीच से जाने वाली गंगा नदी। आगे बढ़े। अब इसमें एकदम ऊपर से चालू करते हैं, यहां से चंपारण डिस्ट्रिक्ट। कौन सा है? एकदम उधर देखेंगे तो पश्चिमी चंपारण, और इधर हो जाएगा तो पूर्वी चंपारण। पश्चिमी चंपारण मुख्यालय बेतिया, और पूर्वी चंपारण मोतिहारी। पूर्वी चंपारण मोतिहारी। बड़ा कौन सा है? पश्चिमी ऊपर वाला पश्चिमी चंपारण बड़ा है डिस्ट्रिक्ट में। यहां पर एक जीव मंडल रिजर्व है, नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? और उसी के पास एक और है, नाम है उसका उदयपुर। क्या है? उदयपुर। अब एग्जाम में क्वेश्चन सेट करने वाले को पता है कि कहाँ स्टूडेंट गलती करते हैं। कहेगा कि उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन ए में रहेगा राजस्थान। फट्टे मारेगा कहाँ पे? राजस्थान। उदयपुर टाइगर रिजर्व चंपारण, वाल्मीकि चंपारण। वाल्मीकि पे कम से कम दिमाग लगाएगा, कहाँ है कहाँ नहीं। उदयपुर देखते क्या मारेगा? राजस्थान। ऑप्शन ए पे दिया रहेगा क्या चीज? राजस्थान दिया रहेगा। तो उदयपुर और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व चंपारण। कहाँ है? चंपारण में, पश्चिमी चंपारण। वो बड़ा एरिया में है, उसका कुछ भाग पूर्वी चंपारण तक में है। बड़ा, बहुत बड़ा होता है ना राष्ट्रीय उद्यान। छोट में रखना था, चिड़ियाघर में ना ले आकर रख दे, उसमें खुला रहते हैं सब टाइगर।
राष्ट्रीय उद्यान में खुला रहता है, आदमी बंद रहता है। घूमने जाइएगा ना तो आपकी गाड़ी को कवर किया रहता है, समझ में। तो जब भी कोई टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क नया नया बनता है तो उसमें जो गाड़ियां ले जाई जाती हैं वाहन घुमाने के लिए, टाइगर सफारी जिसको बोलते हैं, तो चारों ओर से बंद रहता है, समझ में आ गया। और आप अंदर से देखते रहिए, बगल में शेर आएगा, गड़िया के ऊपर चढ़ के बैठ जाएगा। 5 साल 10 साल बाद ना उनको लगता है ना कि ये 4 चक्का पे चलने वाला कोई दूसरा जीव है, इसको खाएंगे तो पचेगा नहीं है, तो खुला हुआ गाड़ी पे घूमने लगते हैं ना, तो कहता है दूसरा जीव है। नहीं समझ आया। अब जैसे आपके सामने आपको मेढक घूमते रहते हैं तो कोई पकड़ के खाता है क्या? कहता है अरे हमारा ना पचेगा, चाइना वाला खा जाएगा, चाइना वाला क्या हो जाएगा, खा जाएगा। अरे बाप रे, वो तो सोचा मेढक खाता है, सोचा बहुत खतरनाक है। देखिए वो सब अलग हो गया, खाता है। सबसे खराब जानते क्या लगता है? जिंदा केकड़ा खा जाता है, जिंदा। और तुम लोग पढ़ाई उड़ाई करो, नहीं तो कोई ठीक नहीं कि चाइनीजे मिल जाए तुम लोग को। हाँ? एक सिरे से दांते काट के खा जाए। हाँ, सोच मिला के। हाँ? आगे बढ़ते हम लोग, किसी को दिक्कत? तो ये हो गया एरिया कौन सा? चंपारण। आगे बढ़े। महात्मा गांधी ने अपना सत्याग्रह कहां से किया था? चंपारण। कहां से? चंपारण से। अंग्रेज जो थे इतना दहशत बना के रखे थे ना भारतीयों के बीच में कि केस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केस हो जाएगा। तो महात्मा गांधी जब वहां गए ना, सत्याग्रह पर बैठे कि जबरदस्ती मजदूरों से नील क्यों बोआते हो, इंडिगो यानी नील क्यों बोआते? नील बो देने से खेत बर्बाद हो जाता है, उसकी उर्वरकता शक्ति खत्म हो जाती है, और जबरदस्ती बोआते थे सब। इस साल इधर तो अगले साल इधर कर, अरे भाई 10 साल में तो पूरा खेते बंजर करके चल जाएगा तुम यहाँ। तो महात्मा गांधी वहां पे जब गए, अनशन पे बैठे, महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद गए थे और अनुग्रह नारायण सिन्हा गए थे, जिनके नाम पर एएन कॉलेज है पटना का। तो जब ये लोग गए ना, तो कोई भी चंपारण का आदमी ना जल्द डर के मारे, मतलब थोड़ा सा सहमा हुआ था कि अभी केस उस कर देंगे। और गांधी जी इंग्लैंड से वकालत पढ़ के आए थे, कहा कि तुम डरोगा, तुमको हम बता। पुलिस और वकील में तो इनको नहीं जमता है, आजो नहीं जमता है। जमता है जी कभी? सांप नेवला टाइप का होता है, दोनों में अलग। कहता कि तुमको हम कमाने देंगे, फीस लेंगे हम। दोनों में एक कानून, आपको कानून के हिसाब से फंसाएगा पुलिस, और वो कानून का ज्ञाता बैठा हुआ वकील। महात्मा गांधी गए तो डीएम को पहले लेटर दे दिए कि हमको अनशन करना है। डीएम देख के हड़क गया कि भाई साहब ये पढ़ा लिखा आदमी कहाँ से आ गया, क्योंकि प्रोसीजर फॉलो होता है, आपको पहले से लेटर देना होता है, सूचना दे दी है कि हम अनशन करना चाहते हैं, इसमें पुलिस सुरक्षा दे, हमें हमारा अधिकार है। डीएम कहा कि यार इतना पढ़ा लिखा आदमी चला है, दिक्कत हो गया यहाँ पे। महात्मा गांधी जब अनशन पे बैठे ना, तो लोग दूर से भापते थे लोग यहाँ पे, ये कहीं पुलिस तो नहीं आ रही है, क्योंकि हम लोग गुलाम थे ना, गुलाम को कोई कहीं मार देता है, गोलियां मार देगा तब क्या करें। तो आदमी अनशन में धीरे धीरे आया, हवाई चप्पल हाथ में लेके भाई भाग। गांव का आदमी चप्पलवा उठा के भागता है, हम लोग भी छोड़ दे चप्पलवा उठा के भागते थे। बैठिए हो, भागे कोई तो भाग जाइए। हाँ, एक दिन गया, 2 दिन गया, महात्मा गांधी पूरा अनशन पे बैठ गए, और उसके बाद धीरे धीरे पूरा जमघट लग गया, और सरकार को झुकना पड़ा यहाँ पर, और अंग्रेजों को कहना पड़ा कि नहीं, जो बोना चाहते हैं नील वही बोएंगे, किसी से जबरदस्ती नहीं कराया जाएगा। अंग्रेजों का कहना था कि आदमी जी गया ना तो हमारे लिए घातक हो जाएगा, जी गया तो घातक होगा, इसको जहर देके मार दो। तो बतख मियाँ ने हल्ला कर दिया कि गांधी जी जहर देने का प्लान है आपको। कहा ऐसा बात है, हम जाते हैं अहमदाबाद आंदोलन करने, यहाँ का हो गया ना? तो हाँ यहाँ का हो गया, अहमदाबाद जाते हैं यहाँ पे। और लोग गांधी को गाली देते हैं। देखिए, अगर एक व्यक्ति को कहिएगा कि जिसने विभाजन किया, तो जिन्ना नाथूराम कोट से मार देता जिन्ना को, खत्म कहानी। नहीं समझ आया? बुखार हुआ है आदमी को, तो बुखार का दवाई दोगे, कान में तेल डालोगे? बुखार में बुखार का ना दवाई दिया जाता है जी, ये कान में तेल डाला जाता है। अरे भाई जी, विभाजन कर रहा है कौन? जिन्ना। मार दिया जाके किसको? कोई और छोड़ दिख रहा है आपको? बताइए, गलत सुपारी दे दिया। नहीं, कभी कभी सुपारी दिया जाता है कि इस आदमी को
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस आदमी को मार देना, फोटो चेंज हो गया। क्या हो गया? फोटो चेंज हो गया। आप आओ, चल गया भाई। आगे बढ़ते, चलो ध्यान से। उसको महात्मा गांधी कहाँ आंदोलन किए थे? चंपारण। कहाँ पे? अशोक जब था ना, अशोक सम्राट, तो चंपारण में अपना अभिलेख लिखवाया था। उस अभिलेख का नाम था लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवा। रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, ये कहाँ पे है? चंपारण। देखिए एग्जाम में जब आपसे पूछता है ना, तो डायरेक्ट आप चंपारण बोलिएगा। पश्चिमी पूर्वी के चक्कर में ये सब सवाल नहीं आते हैं, समझ में आ रहा है? क्योंकि देखिए आप मेन टॉपिक, जिस समय अशोक ने बनवाया था उस समय पश्चिमी पूर्वी थोड़े था, या फिर जब आपके महात्मा गांधी आंदोलन किए थे तो उस समय पश्चिमी पूर्वी तो था नहीं यहाँ पर। समझ में आ गई नहीं? क्या राजस्थान का एटलस नहीं मिल रहा है? राजस्थान का एटलस कैसे नहीं मिलेगा जी? राजस्थान में मिलेगा राजस्थान का एटलस। जयपुर में देख लो, उदयपुर, अलवर, अरवल मत आ जाना, बिहार में है वो। अलवर राजस्थान में है, अरवल कहाँ है? बिहार में। नवादा बिहार में, नोएडा यूपी में है। दोनों में बहुत का अंतर हो जाता है। मिल जाएगा बाबू। आगे बढ़े। तो अब हम लोग ऊपर का एरिया को कल पढ़ लेंगे। लोग आज इतना ही रन देते हैं, कल ऊपर का एरिया पढ़ लेंगे।